जय हिंद। तो समझते हैं 7 नवंबर 2023 की सुनवाई को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में 31 अक्टूबर 2023 की महत्वपूर्ण सुनवाई के उपरांत अब यह केस 7 नवंबर 2023 को सुना जाएगा। ऐसे में इस बार क्या खास होगा, इसके साथ साथ इस वर्तमान समय में क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ साथ ऑफिशियली केस स्टेटस के अंतर्गत हम सीरियल नंबर, बेंच के साथ साथ किस बेंच जजमेंट के अंदर इस केस को सुना जाएगा, उस पर संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ऑफिशियली स्टेटस पे चलेंगे, वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा करते हुए मैं संपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाने का काम करूंगा। जी हाँ, स्क्रीन पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेज नंदन सिंह बोहरा। ऐसे में केस डिटेल्स के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं SLP 023943। इसके अंतर्गत जो सबसे प्रमुख चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि खंडपीठ की बात की जाए तो 7/11/2023 को यह केस एक बार फिर से अपनी महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए तैयार है। इसके साथ साथ जो हमारी एडवोकेट हैं मीनाक्षी अरोड़ा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भी हेल्प करें, यानी कि जो सम्मानित नंदन बोहरा सर है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प करें ताकि हम अपनी बातों को और मजबूती के साथ कोर्ट में रख सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर है तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो एडवोकेट होंगे उन्हें अच्छी खासी रकम चुकानी होती है। तो ऐसे में जितना ज़्यादा हम लोग फंडिंग करेंगे उतना ज़्यादा हमारी केस और ज़्यादा मजबूत स्थिति में होंगी। तो ऐसे में देखिए 7/11/2023 को हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के खंडपीठ में इस केस को सुना जाएगा और यहाँ पे सीरियल नंबर 6 है। पिछली बार भी जो सीरियल नंबर मिला था वो काफ़ी अच्छा था और इस बार भी सीरियल नंबर 6 मिला है, तो हम समझ सकते हैं केस की सुनवाई जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी। वहीं यदि स्टेटस की बात की जाए, स्टेज की बात की जाए, तो पेंडिंग केस के अंतर्गत आप देख सकते हैं टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी कि जो केस है वो टॉप ऑफ द लिस्ट में मेंशन की गई है। इसके साथ साथ जो पिछली सुनवाई थी उसमें भी, यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को भी यह केस टॉप लिस्ट में थी। चूँकि कैबिनेट के कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बहस जारी थी, इस वजह से NIS DLED को सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष का रखने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन इस बार सीरियल नंबर 6 के साथ NIS DLED की संपूर्ण जो चीज़ें हैं वो मीनाक्षी मैम के द्वारा रखी जाएंगी और ईश्वर करेगा तो यह हमारी आखिरी सुनवाई के साथ हमें शिक्षक भर्ती में मौका भी दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 7/11/2023 को टॉप लिस्ट के अंतर्गत कोर्ट सीरियल नंबर 6 के अंतर्गत यह केस सुनी जाएगी। तो बिल्कुल टॉप लिस्टेड केस है और पूरा जो है कि विश्वास है कि चीज़ें व्यवस्थित रूप से होंगी और हमें पूरा अपना पक्ष रखने का मौका दिए जाने के साथ साथ हमारा जो कोर्स है उसके जो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर हमें अन्य राज्यों की भांति, या यूँ कहा जाए उत्तराखंड की जो शिक्षक भर्ती थी जहाँ से मेन मुद्दा उठा, इसके साथ साथ ये उत्तराखंड में तो मान्यता मिली, लेकिन उसके साथ साथ बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। वर्तमान में NIS DLED का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो फैसला होगा वह भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। तो बिल्कुल यह वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हैं तो इसको जो है आप नंदन बोहरा सर की हेल्प अवश्य करें। इसके साथ साथ हमारी हेल्प ही हमारे केस को और मजबूती प्रदान कर सकती है। बाकी यदि केस में खास की बात की जाए तो या संपूर्ण विश्लेषण की बात की जाए तो सीरियल नंबर 6 के साथ यह केस एक बार फिर से अपनी महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए तैयार है और हम और आप सभी NIS DLED शिक्षक परिवार पूरा प्रयास करेंगे कि स्वेच्छा से जितना हो सके हम नंदन बोहरा सर की हेल्प करें ताकि हमारी केस की स्थिति और मजबूती में आ सके। बाकी और जो भी महत्वपूर्ण डिटेल्स या किसी भी NIS DLED अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी बेहतर स्तर का प्रयास किया जाता है तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ आप लोगों तक चीज़ें पहुँचा पाऊँ। हाँ, एक बात और है कि मैं जितने भी सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष है भले ही उनका इंटरव्यू जो होता है न ले पाऊँ, लेकिन भले उनके साक्षात्कार को मैं अपने चैनल पे या सम्मिलित न कर पाऊँ, लेकिन वहाँ से जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आती है उनके मुखार बिंदुओं के साथ साथ जो वर्तमान में परिस्थितियाँ होती है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूं और आप लोगों के द्वारा सपोर्ट भी मिलता है जिसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, अन्य साथियों तक पहुंचाइए। बाकी हम मजबूत स्थिति में हैं, बिल्कुल आवश्यकता है हमें और अपने केस को मजबूती प्रदान करने की। सभी जो विश्लेषणात्मक केस के संबंध में यथावत चीज़ें थी मैंने आप लोगों तक पहुँचाने का काम किया। तो बी पॉजिटिव के जीत ईश्वर करेगा तो हम लोग की सुनिश्चित अवश्य हो जाएगी और सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं NIS DLED को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के
बाद सभी जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित हो जाएंगी और नया से डीएलएड हमेशा के लिए सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्ती में बिना किसी समस्या के मान्य हो जाएगा। आगे की जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।